बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे गांव में एक पेड़ था। लोग उसे काला पेड़ कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ के नीचे रात में कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आत्माओं का बसेरा है। रात को अक्सर लोगों ने देखा था कि पेड़ के नीचे चूड़ियां खनकती थीं और औरत की धीमी धीमी हंसने की आवाज आती थी। कई बार राहगीरों ने पेड़ के पास से गुजरते वक्त किसी को अपने पीछे चलते हुए महसूस किया, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। गांव के कुछ युवकों को ये सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन 3 दोस्त रोशन, सुरेश और अमन ने तय किया कि वे आधी रात को पेड़ के पास जाएंगे और सच जानेंगे। रात के 12 बजे तीनों लालटेन लेकर वहां पहुंचे। पेड़ बेहद ऊंचा और अंधेरे में भयानक लग रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उन्हें लगा जैसे कोई और उनके साथ खड़ा है। राकेश ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? किसी ने फुसफुसाया। तभी अमन ने देखा कि पेड़ की डाल पर एक औरत सफेद कपड़े में उल्टी लटकी हुई है और उसके बाल जमीन तक झूल रहे हैं। सुरेश चीख पड़ा और तीनों भागने लगे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी पेड़ पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम कविता था। कहते हैं कि उसका पति उसे रोज पीटता था और एक रात उसने उसी पेड़ से फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है और जो भी उसकी जगह पर आधी रात जाता है वह कभी सामान्य नहीं लौटता। रोशन, सुरेश और अमन घर तो लौट आए, लेकिन उस रात के बाद से तीनों की हालत बदल गई। राकेश हर रात नींद में चीखता था, सुरेश आईने में किसी औरत की परछाई देखता था और अमन की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, इतनी कि कभी कभी उसके मुंह से औरत जैसी आवाज निकलती थी। गांव वाले कहते हैं कि कविता की आत्मा अब भी उस पेड़ पर नहीं, बल्कि उन तीनों दोस्तों के आसपास भटकती है।